फॉग इस डिओड्रेंट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस डिओड्रेंट की आज यानी 2021-22 की सेल 1000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है और उसकी कंपनी यानी फॉग बनाने वाली कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 9000 करोड़ बन चुकी है। भारत में बनी एक कंपनी कैसे अपने ब्रांड को इतना बड़ा बनाती है और मंजे हुए पुरानी ब्रांड्स को कैसे पीछे छोड़ देती है, इसी की कहानियाँ आज हम इस वीडियो में देखने वाले। इस कहानी के मेन हीरो है दर्शन पटेल, जो एक गुजराती बिजनेसमैन है। 1980 के आसपास उनका फैमिली का बिजनेस शुरू हुआ पारस फार्मास्यूटिकल्स के नाम से, जो वो अपने 2 भाइयों के साथ चलाते थे। कॉस्मेटिक और मेडिकल प्रोडक्ट का उत्पादन इस कंपनी में होता था। 1985 में इस कंपनी का टर्नओवर 40 लाख था, लेकिन इसके बाद इस कंपनी ने 15 धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिनमें से कईयों के नाम तो आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि इचगार्ड, मूव, क्रैक क्रीम, डीकोल्ड, धर्मिकुल और रिंगार्ड। अगर आप इन प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे प्रोडक्ट यूनिक थे, यानी इससे पहले इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था। क्रैक क्रीम मार्केट में आने से पहले ऐसी कोई क्रीम नहीं थी जो फटी एड़ियाँ ठीक करे। मुंबई लोकल में घूमते समय दर्शन पटेल जी को महिलाओं की पैरों की फटी एड़ियाँ नजर आई और तब उनको इस तरह की क्रीम बनाने का आइडिया आया। डर्मिकुल इस पाउडर से पहले मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो गर्मी में ठंडक का राहत देता हो और साथ ही घमौरियों से भी राहत देता हो। इस गार्ड से पहले मार्केट में कोई ऐसी क्रीम नहीं थी जो खुजली 2 दिनों में ठीक करती हो। ये तीनों प्रोडक्ट यूनिक थे, अलग थे और मार्केट में पहले थे। इसके बाद इनके कॉपी वाले प्रोडक्ट आने लगे। पारस फार्मास्यूटिकल्स के ये 15 प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने का राज था 3 चीज़ों में। वो था पहला पैकेजिंग। इनकी पैकेजिंग इस ढंग से की गई थी और जिस तरह से प्रोडक्ट का नाम पैकेजिंग पे लिखा गया था और जो फोटो उस पर लगाई गई थी, उसको देखने के बाद ग्राहक को तुरंत पता चल जाता कि ये प्रोडक्ट काम क्या करता है। सक्सेसफुल होने का दूसरा महत्व का रीज़न था डिस्ट्रीब्यूशन, जो पारस फार्मास्यूटिकल का बहुत अच्छा था। प्रोडक्ट कहीं भी आसानी से मिल जाता था। और तीसरा है सक्सेसफुल होने का पीछे का राज, वो है मार्केटिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्रैक क्रीम की अगर हम ऐड देखें तो पता चल जाता है कि यह क्रीम फटी एड़ियाँ भरने का काम करती है। अगर डर्मिकुल का ऐड देखें तो पता चल जाता है कि यह प्रोडक्ट गर्मी में ठंडक देता है और साथ ही घमौरे से राहत देता है। इन 3 सक्सेसफुल होने की वजह में सबसे महत्वपूर्ण वजह थी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जोर से बिकते थे, वो थे मार्केटिंग। और मार्केटिंग संभालते थे दर्शन पटेल। 2000 के दशक के पहले कई सालों में कंपनी का यानी पारस फार्मास्यूटिकल का टर्नओवर कई 100 करोड़ में चला गया, लेकिन पारस फार्मास्यूटिकल के कंपनी के परिवार में कुछ खटपट हुई और उसी की वजह से दर्शन पटेल 2006 में कंपनी से अलग हो गए। उनके पास पारस फार्मास्यूटिकल्स के 30% शेयर थे, हिस्सेदारी थी, जो उन्होंने 200 करोड़ में बेच दी। दर्शन पटेल पारस फार्मास्यूटिकल से अलग होने के बाद वह कंपनी भी ज़्यादा दिन चली नहीं। उस कंपनी को रेकर्ड बेनकाइजर ने खरीद लिया। पारस फार्मास्यूटिकल के कुछ प्रोडक्ट को मारिको कंपनी ने खरीद लिया, जो पैराशूट हेयर ऑयल बनाती है। रेकर्ड बेनकाइजर के पास मूव, क्रैक क्रीम और डिकल टोटल ये ब्रांड रह गए और मारिको कंपनी के पास सेटवेल जेल, लिवान कलर और झटक डिओड्रेंट ये ब्रांड चले गए। इसके बाद दर्शन पटेल जी ने 2009 में विनी कॉस्मेटिक नाम की कंपनी शुरू की। उसके बाद उन्होंने 2 साल कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए इस सोच में लगाए। आखिरकार उन्होंने परफ्यूम सेक्टर में जाने का सोचा, लेकिन उस मार्केट में पहले से बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए थे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक्स ये डिओड्रेंट धूम मचा रहा था। रेमंड का पार्क एवेन्यू भी अच्छी तरह से चलता था और आईटीसी का यंगेस्ट तो था ही, जिसे यंग जनरेशन अच्छी तरह से यूज़ कर रही थी। तो कुल मिला के इस मार्केट में बहुत कंपटीशन थी, लेकिन दर्शन जी को भी पुराना अनुभव था, इसलिए उन्होंने परफ्यूम सेक्टर में जाने का सोचा और अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। वो था जेनेसिस 18, जो पूरी तरह से फेल हो गया। उनकी जगह कोई और होता तो 200 करोड़ लगाने के बाद ये जो प्रोडक्ट फेल हो गया उसका मोरल डाउन हो जाता, लेकिन दर्शन पटेल जी ने प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ इस पर रिसर्च करना शुरू किया। वो मार्केट में गए, लोगों से उन्होंने पूछना शुरू किया। उनको पता चला कि उनके प्रोडक्ट की खुशबू तो बहुत अच्छी थी, लेकिन डीओ जल्दी खत्म हो जाता था, क्योंकि डीओ के बॉटल में खुशबू के साथ गैस भी होता है और वो गैस की वजह से डीओ शरीर पर कम लगता है और हवा में ज़्यादा फैलता है। डीओ शरीर पर कम लगा, इसलिए हम लोग और डीओ छिड़कते हो और ऐसे करते करते 200-250 की बोतल 15-20 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो दर्शन पटेल जी ने इसी के ऊपर काम करना शुरू किया और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था फॉग। अब भी लोगों को लगता है कि ये जो फॉग नाम है ये कोहरे से लिया गया है, तो ऐसा नहीं है। फॉग का फुल फॉर्म है फ्रेग्रेंस फॉर गुड गाइज एंड गर्ल्स। फॉग लॉन्च हुआ दिसंबर 2011 में और दिसंबर 2014 तक यह प्रोडक्ट मार्केट का लीडर बन गया। एक्स, पार्क एवेन्यू, झटक, एंगेज जैसे ब्रांड पीछे रह गए। अब देखते हैं कि फॉग डिओ सक्सेसफुल कैसे हुआ। अगर
आप उस समय के कई डिओ की ब्रांड के ऐड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे डिओ सिर्फ मर्दों के लिए ही बनाए जाते थे। खासकर ऐड में तो ऐसा ही दिखाया जाता था। जैसे कि एक्स के ऐड हम देख ले तो डिओ लगाते ही उस लड़के के पास लड़कियां खींची चली आती थी। वाइल्ड डिओ की ऐड देखे तो उसमें भी तकरीबन इसी तरीके से दिखाया जाता था कि लड़कों के पास लड़कियां खींची चली आती डिओ लगाने के बाद। तो दर्शन पटेल जी ने कहा कि पहले तो मेरा डिओ यूनिसेक्स होगा, यानी लड़के और लड़कियां दोनों यूज कर सकते। दूसरा तो है कि मेरी ऐड में लड़कियां पटने वाला सीन नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि मेरा प्रोडक्ट कितना वैल्यू फॉर मनी है यह दिखाया जाएगा। मेरा डिओ लंबा चलता है और अच्छा चलता है, एक बार में 800 स्प्रे देता है, और दूसरा डिओ 10-15 दिन में गैस की वजह से खत्म हो जाता है और खुशबू भी कम देता है, यह दिखाना चाहिए। इस तरीके से दर्शन जी ने अपने डिओ को अलग दिखा के यूनिक पोजीशन ले ली। फॉग डिओ सक्सेसफुल होने की दूसरी वजह है डिओ की अलग तरह से की गई मैन्युफैक्चरिंग। फॉग लॉन्च हुआ तब बाकी के सारे डिओ गैस बेस्ड थे, यानी बॉटल में खुशबू के साथ गैस भी रहता था। तो उसको दबाने के बाद बॉटल से खुशबू कम और गैस ज़्यादा निकलती थी। कम खुशबू लगी इसलिए डिओ लगाने वाला ज़्यादा डिओ लगाता है और इसी के चक्कर में बॉटल जल्दी खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं एरोसोल स्प्रे। दर्शन जी ने फॉग लॉन्च किया नॉन एरोसोल टाइप स्प्रे में, जिसमें बॉटल को दबाने के बाद खाली खुशबू की मिस्ट निकलेगी या खुशबू का लिक्विड निकलेगा, लेकिन गैस नहीं निकलेगा। और दर्शन जी ने इस बात को अच्छे से मार्केटिंग भी किया और बताया कि हमारे डिओ की बोतल से खाली खुशबू निकलती है, गैस नहीं। फॉग डिओ सक्सेसफुल होने के पीछे की तीसरी ज़रूरी बात है यूनिक तरीके से, अलग तरीके से की गई मार्केटिंग। जैसे कि आपने यह फॉग का ऐड देखा होगा जिसमें साफ साफ तरीके से दिखाया जा रहा है कि हमारा डिओ 800 स्प्रे तक ज़्यादा समय तक चलेगा, गैस वाले डिओ जैसा जल्दी ख़त्म नहीं होगा। दर्शन पटेल जी तो पहले मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे। जब वो पारस फार्मा में काम करते थे वहाँ भी उन्होंने खाली मार्केटिंग देखी, बाकी दो भाई मैन्युफैक्चरिंग और जगह काम करते देखते थे, लेकिन दर्शन जी खाली मार्केटिंग देखते थे। इसलिए दर्शन जी फॉग को दूसरी कंपनी से बनवा के लेते, यानी आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करते। नॉर्मली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग लोग खुद करते हैं और मार्केटिंग के लिए उसको किसी एक्सपर्ट मार्केटिंग कंपनी के हाथों में दे देते, लेकिन दर्शन जी ने इसका एकदम अलग किया। खुद उन्होंने मार्केटिंग की और मैन्युफैक्चरिंग दूसरे से करवाई, जिसका नतीजा आप इस ऐड में देख सकते हैं। उन्होंने ऐड में साफ साफ बता दिया है कि मेरा प्रोडक्ट काम करता है और बाकी प्रोडक्ट से किस तरह से अच्छा है। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर से 20 गुना ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में लगाया। वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है, ये आज तक मार्केट का रिकॉर्ड है, लेकिन दर्शन जी ने उनसे भी 20 गुना ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में लगाया, क्योंकि दर्शन जी को पता था कि मार्केटिंग में कितना भी पैसा लगाओ वो बराबर वापस घूम के आने वाला है। कुछ दिनों बाद जब फॉग सक्सेसफुल हुआ तब दर्शन जी खुद मार्केट में गए सर्वे करने के लिए। वहाँ एक दुकान वाले से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, तब दुकान वाला बोला कि आजकल खाली आपका फॉग ही चल रहा है। 10 में से 7 दुकान वाले तो यही बात बोल रहे थे। तब उनके मन में आया कि अगर मेरा प्रोडक्ट इतना चल रहा है तो उस पर क्यों ना मैं ऐड बनाऊँ। तो उन्होंने इसी लाइन को पकड़कर ऐड बनाई, जो आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आजकल क्या चल रहा है, तो आजकल खाली फॉग चल रहा है, ये ऐड उन्होंने बनाई। अब फॉग डिओ सक्सेसफुल होने के पीछे की चौथी चीज़ है जिसने फॉग को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप लोगों को बता रहे कि ये मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, ये नया है, अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी होना चाहिए ना। इसलिए उन्होंने अपना प्रोडक्ट हर एक मेडिकल स्टोर, हर एक जनरल स्टोर में, हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में और हर एक ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल करवाए। आप कहीं भी जाइए, फॉग परफ्यूम की डिमांड कीजिए, वो आपको मिल ही जाएगा। अगर कस्टमर को एक दुकान में प्रोडक्ट ना मिले तो वो खाली दूसरी दुकान में जाके पूछता है कि ये प्रोडक्ट है क्या। अगर दूसरी दुकान में भी ना मिले तो वो कस्टमर वो प्रोडक्ट छोड़ देता है और किसी अलग ब्रांड का सेम प्रोडक्ट लेता है। यानी परफ्यूम अगर फॉग का ना मिले तो एक्स का ले ले, ना तो फिर एंगेज ले ले। लेकिन दर्शन जी को यह बात पता थी, इसलिए उन्होंने हर एक मेडिकल जनरल स्टोर और हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में फॉग अवेलेबल करवाया। इसलिए फॉग आज भी देश भर के 5 लाख दुकानों में हमेशा अवेलेबल रहता है और इसी वजह से फॉग आज देश का 20% मार्केट शेयर वाला डिओ बन चुका है। यानी 100% का अगर डिओड्रेंट का, परफ्यूम का सेक्टर है भारत में, तो उसका 20% मार्केट पे फॉग का कब्जा है। इसलिए फॉग नंबर 1 बन गए है। इसका चौथा वजह है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर बिकने वाला जो डिओ है उसमें से 5वां डिओ फॉग रहता है। 2021-22 में फॉग की 1997 करोड़ की सेल हुई।
दर्शन जी की कंपनी विनी कॉस्मेटिक की वैल्यू भी इस वजह से 9,000 करोड़ बन चुकी है, क्योंकि उनकी कंपनी में KKR नाम की एक पुरानी कंपनी ने 54% के शेयर खरीदे और उसमें इन्वेस्टमेंट की। इसलिए फॉग बनाने वाली कंपनी जो विनी कॉस्मेटिक है, उस कंपनी की वैल्यूएशन अभी 9 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। और फॉग कंपनी आप लोग जानते हैं उसका शेयर 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है 2021-22 में। अभी 22-23 का आंकड़ा हाथों में आया नहीं है। तो एक इंडियन बिजनेसमैन किस तरह से 10 सालों के भीतर ही अपने ब्रांड को, यानी तो आप 10 साल भी कह लिए, लेकिन 3 सालों के भीतर यानी दिसंबर 2011 को फॉग लॉन्च हुआ और दिसंबर 14 तक नंबर 1 बन गया था भारत में। तो इतने कम समय में अगर कोई आदमी अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा बनाता है तो उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।